तस्य गृहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। कहते हैं कि यह फल एक फल देते हैं और फल देते हुए कहते हैं कि ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। खाना कहते हैं तो कहते हैं सत्यम शौचम दयादानम मेक भक्तं तु भोजनम वर्षवधि स्त्रिया कार्यम। ये कैसे खा पाएंगे? ये भी बंद हो जाएगा, हम खाए बिना तो नहीं रह सकते। चलो बाई चांस ये भी हम बंद कर दिए, पर बहन अगर कहीं घर में आग लग गई तो हम इतना भारी पेट लेकर के कैसे भागेंगे? हमको तो मर जाना पड़ेगा, हम फल नहीं खाएंगे। अरे चलो बाई चांस आग लगी बच गए, पर कहीं चोर और आ गए तो चोरी करने आ गए, और चोरी करने आ गए उनको कहीं लगा कि पेट में हम कुछ छुपा करके रखे हैं, पता चले पेट में ही मार दे तो हम तो पीड़ा से ही मर जाएंगे। इसलिए बहन हम फल खाएंगे नहीं। मेरे हिसाब से तो बंध्या या विधवा। के बाद उनकी बहन आई, बहन और होशियार, पंडित जी की सुनवाई और होशियार। घर पे आई, सारी बात उसने अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हारे जीजा ने ला करके फल दिया है और कहा है कि फल खा लेना, पर बहन मुझे फल खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बोली क्यों? बोले कहीं फल खा लिए और पेट में गर्भ रह गया, बच्चा रह गया तो मेरा तो पेट ही निकल जाएगा, हमारी सुंदरता कम हो जाएगी, हम फल नहीं खाएंगे। और चलो बाई चांस हमारी सुंदरता ने सोचा कि अब आशीर्वाद मिल गया है संत भगवान का तो संतान तो होगा ही। पंडित जी ने क्या किया कि फल लिए और फल ले जाकर के अपनी पत्नी के हाथ में दे दिए। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कुर्सी ले लो। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ले जाकर के अपने पत्नी के हाथ में दिए और हाथ में जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा, कोई संतान नहीं लिखा है। सप्त जन्म अधितैवा पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। आत्मदेव जी ने कहा देखिए महात्मा जी हमको ज्ञान मत दीजिए, हम भी पंडित जी हैं, आपसे कम पढ़े लिखे, पुत्र हो जाए, ब्याह खूब पैसा खर्च करके ब्याह कर लीजिए बेटे का, और बहू आए तो हमेशा झगड़ा करने वाली हो, क्रोध मुखी चमारिया, हमेशा झगड़ा करने वाली पत्नी मिल जाए तो बिना मारे ही आदमी मरे के समान पड़ा रहता है। सन्यासी जी ने कहा आत्मदेव जी इस जन्म में करेंगे, यही नाम याद करके रखती हैं सब लोग, पर नामकरण का संस्कार होता है, 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार पता है? पेट में बच्चा गर्भ आने से लेकर के और मरणोपरांत तक 16 संस्कार होता है। कौन कौन सा संस्कार? जब सबसे पहले गर्भ में बच्चा आता है तो गर्भाधान संस्कार होता है, सीमंत्र संस्कार होता है, उसके बाद जब जन्म लेता है तो नामकरण का होता है, फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कर्णभेद संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, उसके बाद अन्नप्राशन होता है, फिर ब्याह होता है, ब्याह के यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत के बाद विवाह होता है, विवाह के कि मर जाए। गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि पिताजी ये संसार जो है नश्वर है, ये शरीर जो है नश्वर है, आना जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, सुख दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, सुख दुख कोई दूसरा बढ़ाने लगे, अपना पेट बढ़ाने लगे। कुछ समय के बाद उनकी बहन ने कहा कि बहन तुम परेशान मत हो, तुम यही व्यवस्था कर लो, कपड़े बांध करके अपने पेट बढ़ाओ, और मेरे तो ढेर सारे बच्चे हैं, जो अब की बार पेट में बच्चा है ना वो तुमको दे देंगे, परेशान मत हो, बस तुम अपने जीजा को कुछ पैसे दे देना, उसी के बदले बच्चा ले लेना और कुछ समय के बाद हमको भी बुला लेना।
थोड़े दिन के बाद उनकी बहन को बच्चा हुआ। रात में ही उसका पति लाया और उठा करके बच्चा अपनी दाता परो दात दात बुद्धि रे